चुप हो छन 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 बोले, हरे कांच की चूड़ियां, ये डर है भेद न खोले, हरे कांच की चूड़ियां, हरे कांच की चूड़ियां। तुम्हारे कहने पर मैंने दीदी और जीजू को इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी, और नतीजा 3 दिन के बाद मेरी सगाई है। सच? अरे ग्रेट न्यूज़, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 3 दिन सिद्धांत, सिर्फ 3 दिन, सब कुछ फाइनलाइज हो चुका है। और सिंघानिया साहब खुद मेरे घर पे आए थे एंगेजमेंट की डेट फाइनल करने के लिए। हाँ तो इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? सगाई हो रही है, शादी थोड़ी हो रही है। मतलब ये कि अगर तुम्हारी सगाई हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क मुझे पड़ता है सिद्धांत, मुझे फर्क पड़ता है। हाउ कैन यू से दैट कि फर्क क्या पड़ता है? मेरी एंगेजमेंट होने जा रही है और क्या? एक मिनट प्लीज इस बात का इशू मत बनाओ शामिली। मैंने क्या गलत कहा? मैंने ये कहा कि अगर तुम्हें दिखावे के लिए एंगेजमेंट करनी भी पड़े तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब बताओ इसमें क्या गलत है? सिद्धांत, 3 दिन की नोटिस पे अगर एंगेजमेंट हो सकती है तो 5 दिन की नोटिस पे शादी भी हो जाएगी। तो क्या मैं शादी भी कर लूं और तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तब क्या करोगे सिद्धांत? सिद्धांत, मैं उसके हाथ से एंगेजमेंट रिंग कैसे पहन सकती हूँ? आखिर एंगेजमेंट भी एक कमिटमेंट होती है ना? ओके, आई एम सॉरी। एक सॉरी से कोई फर्क नहीं पड़ता सिद्धांत। तो 2 सॉरी, 10 सॉरी, 20 सॉरी, 100 सॉरी, और अगर उससे भी कुछ नहीं होता तो 2000 सॉरी। तुम्हें पता है मैं किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही हूँ? अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा ना, मैं पागल हो जाऊंगी। और अगर ऐसा हुआ तो मैं रोज तुमसे मिलने आया करूंगा, लाल गुलाब के फूल लेकर, मेंटल हॉस्पिटल। सिद्धांत, मेरी एक बात सुन लो और अच्छे से समझ लो। जिसके साथ मेरी सगाई होने जा रही है ना, वो सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक का बेटा है। उसके साथ सगाई करके इतनी आसानी से नहीं भाग पाएंगे हम। कोई प्रॉब्लम नहीं शामिली, क्योंकि तुम्हारी एंगेजमेंट होने से पहले हम लोग ये देश छोड़कर यहाँ से निकल जाएंगे। मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर तुम ये समझती हो कि एक ही रास्ता है, ठीक है, हम यही करेंगे। मैं करूंगा सारा इंतजाम। सिद्धांत, ये तुम सच में कह रहे हो या फिर ये बस मुझे टालने के लिए? तुम्हारे कहने का मतलब है कि आज तक मैं तुमसे जो कुछ भी कहता रहा वो बस ऐसे ही तुम्हें टालने के लिए? शामिली, अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा ही नहीं है तो I'm sorry, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप बहुत परेशान हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि आप परेशान क्यों हैं, और आपके पास इस परेशानी का कोई हल नहीं, ये भी मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। जब सब कुछ पता है तो लेकिन मुझे ये तो नहीं पता ना कि जब तक पूजा तलाक के पेपर साइन नहीं करती तब तक आप विक्रम की सगाई किस तरह से करवाएंगे? तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है शारदा, प्लीज। कमाल करते आप, मुझे फिक्र नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, कल अगर पूजा ने सगाई के वक्त तमाशा खड़ा कर दिया तो देखिए, आप मेरी मानिए ना, तो जब तक पूजा के साथ मामला सेटल ना हो जाए तब तक कुछ दिनों के लिए आप ये सगाई टाल दीजिए। नहीं, ये सगाई टलेगी नहीं। पूजा से कैसे निपटना है वो हमें पता है, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सगाई की तैयारियां करो बस। जी, लेकिन आपको नहीं लगता? बस, सगाई की तैयारियां करो। जी।
ध्यान सुनो मेरी बात। देखो, विश्वास है, पूरा विश्वास है, तभी तो मैं तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार हूँ ना। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। आई एम ओब्लाइज्ड कि आपको मुझ पे विश्वास है। थैंक यू। अच्छा देखो, अगर हमें तुम्हारी एंगेजमेंट के पहले यहाँ से भागना ना, तो मुझे तुम्हारा पासपोर्ट चाहिए आज रात तक, एट एनी कॉस्ट। आज रात तक? हाँ, क्योंकि वीजा, टिकट्स, बाकी की चीजों को अरेंज करने में वक्त तो लगेगा ना। आज रात को भी अगर तुम्हारा पासपोर्ट मुझे मिलता है, तब भी मैं लंदन या अमेरिका का वीजा नहीं अरेंज कर पाऊंगा। फिलहाल हमें टूरिस्ट वीजा पे किसी छोटे कंट्री में जाना होगा और फिर वहां से बाकी की प्लानिंग करनी होगी। लेकिन अगर तुम्हारा पासपोर्ट नहीं मिला तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे शांति। एंड आई मीन इट, कुछ नहीं। ओके, I'll try. इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रहे हैं ये कि इन्हें मालूम है कि पूजा से कैसे निपटना है? ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस, गलत फहमी है? क्योंकि इन्हें ये नहीं मालूम कि पूजा की डोर तो मेरे हाथ में है। छोटे, बंद कर इसे, मेरा सर फटा जा रहा है। अरे बहना, आप कब आई? हाय, कितने प्यार से पूछ रहा है ना तू, जैसे मैं फॉरेन गई थी। बुद्धू, मैं घर में ही हूँ। नहीं, मेरे कहने का मतलब है यहाँ कब आई, यहाँ हॉल में। इसमें तेरी कोई गलती नहीं। क्या है, अगर कोई परेशानी हो ना तो इंसान अपने आंख और कान खुले रखता है, लेकिन तू और रवि पूरे दिन अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं और सारी दुनिया की परेशानी मैंने उठा रखी है। देखना, एक दिन मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा और मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। अरे ना ना बहना, ऐसा मत कहो। अगर तुम ऊपर चलेगी तो मेरा और रवि का क्या होगा? हम दोनों तो अनाथ हो जाएंगे ना। ऐसा मत। अच्छा बताओ, तुम्हें टेंशन क्या है, बताओ ना। छोटे साहब कह रहे कि उन्हें पूजा की कोई फिक्र नहीं और सगाई जिस तारीख को तय की है ना, उसी दिन को करेगी। अब मुझे तो शक है कि कहीं पूजा हमारे साथ कोई चाल तो नहीं चल रही। मतलब ये कि हो सकता है कि उसे सांप के साथ सौदा कर लिया और हमें बताया ना। हो सकता है बड़ी बहना, हो सकता है। वो बाहर से जितना दिखने में सीधी है ना, अंदर से उतनी टेढ़ी है। वो मीठी छुरी है। वो उस पर ज्यादा विश्वास करना ठीक नहीं है। हो सकता है अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो तुम्हारी जड़ें काट दे। नहीं छोटे, मेरी जड़ें काट पाए उतनी औकात तो नहीं है उसकी। अगर मुझसे पंगा लेगी ना तो बहुत पछताएगी। तू तो बस देखता जा कि मैं उसकी कैसी खबर लेती हूं। देख, इस वक्त कहाँ चली गई होगी पूजा? तुम यहाँ? तुम्हारा इंतजार करती रही, पर तुम नहीं आए। आखिर में मुझे ही आना पड़ा। तुम्हीं से मिलने आई हूँ। एक जरूरी काम है। तुम्हारी केबिन में चले।
बोलो पूजा, क्या जरूरी काम है तुम्हें मुझसे? 16th डे, शादी के ठीक 16वें दिन हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। आई नो दैट। और उसके बाद हम आज मिले हैं। एंड लुक एट द वे यू आर बिहेविंग विथ मी। तुम और क्या उम्मीद लेके आई थी? उम्मीद और तुमसे? डू यू थिंक कि तुम इस लायक हो कि तुमसे कोई उम्मीद की जाए? हाँ, मैं इस लायक नहीं हूं तो? विक्रम, शादी से पहले 4 साल हमने एक दूसरे के साथ गुजारे। 4 years of courtship। विक्रम, जिंदगी के 4 साल एक दूसरे को जानने के लिए कम नहीं होते। लेकिन तुम शादी के 24 घंटे के अंदर इतना बदल गए कि तुम मेरे लिए अजनबी हो गए। इन बातों को अब डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब है विक्रम, मतलब है, क्योंकि उन 4 सालों में तुमने मुझे धोखे में रखा। तुम हमेशा मुझसे कहते रहे कि तुम मुझसे बेइंतहा प्यार करते हो, मेरे बिना जी नहीं सकते, मर नहीं सकते। अगर तुम एक शर्ट भी खरीदते थे ना, तो वो भी मेरी पसंद के बगैर कभी नहीं खरीदते थे। क्योंकि मेरा प्यार सच्चा था, धोखा नहीं। तो फिर शादी के बाद तुमने मेरे साथ ऐसा बुरा सलूक क्यों किया विक्रम? क्यों तुम मेरे साए से भी दूर भागते रहे? यहाँ तक कि तुम्हें मेरा चेहरा देखना भी मंजूर नहीं था। क्यों? आखिर क्यों? क्या गलती थी मेरी? और मैं तुमसे दूर अपनी मर्जी से नहीं गई थी, बल्कि तुमने मुझे मजबूर कर दिया था। तुमने जानबूझकर ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की कि मुझे तुमसे दूर जाना पड़ा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या थी विक्रम? तुम तो मुझसे नफरत करने लगे थे, लेकिन मैंने तो सिर्फ तुमसे प्यार किया है विक्रम, सिर्फ तुमसे। प्यार? अगर तुमने मुझसे वाकई प्यार किया था तो तुम मुझे उस तरह नहीं छोड़ के जाती। और अब आई हो मिलने इतने महीने बाद। नहीं पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सब पूछने का हक तुम्हें अब नहीं है। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी मेरी फिक्र होती तो ये सवाल तुम मुझसे तब करती कि मेरी प्रॉब्लम क्या थी। तुमने एक बार भी मुझे पलट कर देखा? और अब अचानक तुम दूसरी शादी करना चाहते हो। तुम्हारी दूसरी शादी हो सके इसलिए तुम्हारे डैड चाहते हैं कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूं। ये रहे वो डिवोर्स पेपर्स जिन पे तुम्हारे डैड ये चाहते हैं कि हम दोनों साइन कर दें। आज मैं पूछती हूँ विक्रम, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या था? बताओ मुझे। Forget it, पूजा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे डिवोर्स देने के लिए तुम्हें अच्छी रकम मिल रही है और डैड ने तुम्हें यहां पे भेजा पेपर्स पे साइन करना। मेरे साथ क्या हुआ, मेरी क्या प्रॉब्लम थी, इसमें तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें सिर्फ पेपर्स पे साइन चाहिए ना, तो मैं कर देता हूं। दीदी, तू आ गई? हाँ दीदी, मुझे ना आपसे बहुत ज़रूरी काम था। वो सिद्धांत और मैंने डिसाइड किया है कि सगाई से पहले ही भाग जाएंगे। दीदी, मुझे पासपोर्ट चाहिए आज ही। सिद्धांत को वीज़ा का काम कराना है। दीदी, आप चुप क्यों हैं? तूने कभी सोचा है अगर तू घर से भाग गई तो तेरे जीजू क्या करेंगे? अरे वो अपना सारा गुस्सा, सारी झुंझलाहट मुझ पर उतारेंगे। मैं जानती हूँ दीदी, मैं सब जानती हूँ, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? सिद्धांत को छोड़कर उसे बुलाकर मैं विक्रम से शादी तो नहीं कर सकती ना। प्लीज दीदी, मेरी हेल्प
मत कीजिए। आप अभी जीजू को फोन लगाइए और पासपोर्ट के लिए याद दिलाइए। शामली, अगर मैंने बार बार तेरे जीजू से पासपोर्ट का जिक्र किया ना तो उन्हें शक हो जाएगा। दीदी, अगर आज पासपोर्ट नहीं मिला ना तो सिद्धांत को वीजा का इंतजाम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शामली, प्लीज दीदी। ठीक है। विक्रम ने साइन कर दिए हैं। लेकिन तुम्हारे सिग्नेचर्स कहाँ हैं? तुमने तो नहीं साइन किए पेपर्स। पहले प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स। ये क्या है? पहले रकम देख लो, उसके बाद फैसला कर लेना। आई टोल्ड यू, मुझे सिर्फ और सिर्फ वो प्रॉपर्टी चाहिए। वो प्रॉपर्टी 4 करोड़ की है, ये चेक 5 करोड़ का है पूजा। 10 करोड़ का होता तो भी नहीं लेती। हमारे बीच बहुत सी डील्स फाइनल हो चुकी हैं, लेकिन हर बार तुम अपना मन बदल देती हो। यू ऑलवेज गो बैक ऑन योर वर्ड। वादे से आप मुकर जाते हैं मिस्टर सिंघानिया, और मन आपने अपना बदला है, मैंने नहीं। आप ही ने मुझसे कहा था कि मैं डिवोर्स पेपर्स पर विक्रम के साइन ले लूं, उन पर अपने साइन कर दूं, तो आप मुझे वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स सौंप देंगे। आप मुझे वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट सौंप दीजिए, मैं साइन कर दूंगी। 5 करोड़ की रकम कोई कम नहीं होती है पूजा। आप साफ साफ कह क्यों नहीं देते कि आप वो प्रॉपर्टी मेरे नाम कर ही नहीं सकते? क्योंकि वो प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर है। मिस्टर सिंघानिया, आप मुझे वो प्रॉपर्टी नहीं दे सकते, मैं विक्रम को डिवोर्स नहीं दे सकती। विक्रम को डिवोर्स नहीं दे सकती। पूजा, तुम मुझे मुसीबत में डाल रही हो और अपने लिए मुसीबत मोल ले रही हो। मिस्टर सिंघानिया, मैंने अपना फैसला बदल दिया है। अब मुझे वो प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? मुझे अब जो चाहिए वो आप नहीं दे सकेंगे। पूजा, मैं लाई। और अच्छा हुआ जो तुम भी मिल गए। अब क्या बाकी रह गया? तुम डैड से मिल चुके हो ना, आई एम श्योर जो तुम्हें चाहिए था तुम्हें मिल गया होगा। नहीं दे सके क्योंकि मैंने जो उनसे मांगा उसे दे पाना उनके बस में था ही नहीं। पूछोगे नहीं कि मैंने उनसे क्या मांगा? तुमने ऐसा क्या मांग लिया जो तुम्हें देना डैड की बस में नहीं? मैंने तुम्हारे डैड से तुम्हें मांगा है। मतलब मुझे ना पैसा चाहिए ना प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे सिर्फ विक्रम चाहिए। यस, you. I want you back in my life.
as my husband.